एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म, लाइक टर्म्स क्या होता है? जैसे देखो, ये है 3x, ये है 5x, ये है -2x, दीज आर ऑल लाइक टर्म्स। इसमें कैसे बोलेंगे लाइक टर्म? ये वाला नंबर को बोला जाता है कोफिशिएंट, ठीक है ना। और ये वाला को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो जिसका वेरिएबल सेम हो उसी को बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पे देखो x है, x है, x है, तो ये होगा लाइक टर्म। जैसे देखो 2xy, 3xy, 5xy, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? दीज आर ऑल वेरिएबल आर सेम। xy, 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 दीज आर ऑल वेरिएबल आर सेम। इसमें क्या होगा? ये भी लाइक टर्म होगा। जैसे देखो 3x² y, 4x² y, 10x²y, ठीक है ना। सिर्फ वेरिएबल को देखना है। दिस वेरिएबल x²y, 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 यानी सेम सेम है ना। दीज आर ऑल लाइक टर्म। और देख लेते हैं 5x² y² और 3x²y², ठीक है ना। सपोज दिस इज -7x²y²। देखो इसमें भी क्या है, ईच वेरिएबल को देखो, यहाँ x है, स्क्वायर है, x², यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ y², दीज आर ऑल सेम ना। जब सेम होगा तब बोलेंगे लाइक टर्म। लाइक टर्म कब नहीं होता है, कौन नहीं होता है? जैसे देखो, लाइक टर्म ये नहीं होगा जैसे 3x हो, यहाँ 5y हो, तो देखो यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, और यहाँ वेरिएबल क्या है? y है, तो दोनों सेम है? नहीं, तो दीज आर अनलाइक टर्म। क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म। ओके। नेक्स्ट देखो, जैसे अगर यहाँ 3xy और यहाँ रहेगा 3x²y, तो क्या ये सेम है? यहाँ पे भी देखो x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, क्या ये सेम है? नो। y, देखो यहाँ पे ओनली x है और यहाँ पे क्या है? x² है। तो स्क्वायर में अगर यहाँ पे भी होता तब ये लाइक टर्म होता, लेकिन अगर स्क्वायर यहाँ नहीं है तो दीज आर अनलाइक टर्म। ओके, यानी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ अगर क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब होना चाहिए। ओके, एक और देख लेते हैं। 4x y z, देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ 4x²y²z, तो क्या ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है? देखो, लाइक टर्म होने के लिए जिसका जो पावर है वो पावर सेम होना चाहिए। x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे सेम है, y है लेकिन यहाँ y² है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। ओके, तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ में आ गया। एक चीज और बताते हैं, लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म ये एडिशन भी होता है एंड सब्ट्रैक्शन भी होता है। ये ऐड भी होगा एंड सब्ट्रैक्ट भी होगा। ओके, और अनलाइक टर्म, अन पहले लाइक टर्म दिखा देते फिर बताते। लाइक टर्म पे एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ 2x है प्लस 5x है, तो आंसर क्या होगा? जैसे सबसे पहले इंटीजर्स जो कर लिया हो, जिसमें इंटीजर्स का पकड़ आ गया हो, बहुत अच्छा तरीका से समझ लिया हो, तो ये समझ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 2x है, यहाँ पे क्या है? 5x है, तो आंसर क्या होगा? 7x। जैसे हम लोग ऐड करते थे ना, यहाँ पे 2 है, 5 है, तो 7 होगा, तो 7 होगा। गौर से देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी आंसर x होगा। ओके, सपोज ये ऐसा ही होता 2xy प्लस 5xy, तो यहाँ पे क्या होता है? दिस इज एक्स वाई, आंसर किस में आएगा बच्चा? xy में आएगा। 2 एंड 5 क्या होगा? 7 होगा, तो ये हो जाएगा xy। ओके। ओके, अगर ये ऐसा होता 2x² y², देन 5x² y², तो आंसर क्या होता? देखो, टू नंबर को देखो, 2 है, 5 है, दोनों ऐड है यानी एडिशन होगा। 2 एंड 5 बिकम 7, x² y², तो दोनों लिख देंगे x²y²। इजी। जो लाइक टर्म है ना, यहाँ पे देखो, लाइक टर्म x²y², दोनों ऐड होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x²y²। अगर नहीं समझ आ रहा, एक और एग्जाम्पल देखो, सपोज हम आई आई गिव यू 5 पेन, ओके, देन आई गिव यू 3 पेन, तो ये यहाँ पे 5 पेन है और यहाँ पे 3 पेन है, तो हाउ मेनी पेन यू हैव नाउ? तो ये हो जाएगा 5 एंड 3, दैट इज 8। 8 यहाँ 8 क्या? 8 के मतलब ये पेन है तो आंसर 8 पेन ही होगा ना। सपोज अगर तुमको दिए, गौर से देखो, 5 कॉपी दिए एंड 3 कॉपी दिए, तो कितना हुआ? हाउ मेनी कॉपी आर देयर? 5 एंड 3, 8 कॉपी। कॉपी मतलब सी लिखेंगे, अगर यहाँ कॉपी देंगे तो आंसर कॉपी आएगा, अगर पेन आए, पेन मिलेगा तो ऐड होके पेन मिलेगा। ओके, यहाँ x²y²z² अगर होगा ऐड होके, सपोज यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, x²y²z², तो एडिशन में भी क्या आएगा? यही आएगा। क्या 4 एंड 5, ये हो जाएगा 9 x²y²z²। ये समझ गए? क्या समझ गए? कि सबसे पहले एडिशन होने के लिए पहले देखना होगा लाइक टर्म, अगर लाइक टर्म सेम है तो ये ऐड होगा, सेम हो जाएगा, x y, तो आंसर विल बी XY। यहाँ पे अगर x² y² है तो ये ऐड होकर x² y² ही होगा। अगर लाइक टर्म नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा। सपोज अगर ऐसा होगा, सपोज दिस इज 3x, अनलाइक टर्म का बात करते हैं।
अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म जैसे 3x प्लस 5y, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 एंड 5 8 xy। नो, क्यों बोलो तो समझ। सपोज अगर बाय चांस तुमको हम दिए 3 कॉपी एंड 5 पेन, तो बताओ तुम्हारे पास अब क्या हो जाएगा? 3 कॉपी एंड 5 पेन, तो ये क्या हो जाएगा? 8 कॉपी पेन हो जाएगा? नहीं नहीं, क्या होगा? 3 कॉपी है तो 3 कॉपी ही होगा, और 5 पेन है तो 5 पेन ही होगा, अगर प्लस है तो प्लस होगा। यानी अनलाइक टर्म में ये आंसर ऐसा ही होता है, एडिशन नहीं होगा। यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, तो ये क्या हो जाएगा? 8। नहीं, ये कैसा हो जाएगा? 3x प्लस 5y, ये सेम आंसर होगा। ओके, और देखते हैं एग्जाम्पल, और देखते हैं तो और ज्यादा समझ आएगा। ओके, बस इतना ध्यान रखना है कि लाइक टर्म ऐड होगा, अनलाइक टर्म वही आंसर होगा। जैसे देखो 5x प्लस 2, ये लाइक है कि अनलाइक है? अनलाइक है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, देयरफॉर क्या होगा? ये आंसर ऐसा ही हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2, यही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा 5x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे रहेगा 3x वाई स्क्वायर, तो ये बताओ लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है? समझ नहीं आ रहा है? देख लो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर नहीं है, यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर नहीं है, सेम नहीं है, तो अनलाइक टर्म है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? तो लाइक टर्म में एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा, अनलाइक टर्म में एडिशन नहीं होगा और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? सेम टर्म हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट देखो, एक बात यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि ये चैप्टर सॉल्व करने से पहले अगर चाहते हो कि बहुत अच्छा तरीका से समझ आए, देन यू हैव टू डू फर्स्ट इंटीजर्स। पहले इंटीजर्स करना होगा, उसके बाद ही ये बहुत अच्छा तरीका से समझ आएगा। ओके, चलो देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे लाइक टर्म है कैसे? देखो यहाँ एक्स है, एक्स है, एक्स है, यानी सारा का सारा लाइक टर्म है, तो ये क्या करेंगे? एडिशन। तो देखो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5x प्लस 7x, ये हो जाएगा 12x। प्लस माइनस क्या होगा? साइन ब्रैकेट देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या होगा? माइनस, ये हो जाएगा 6x। देयरफॉर ये क्या होगा? एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा। 12 माइनस 6 क्या होगा? 6, और x है तो यहाँ पे x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्या होगा? 10x माइनस 3x, इसको सॉल्व करने का पता है दो तरीका है। पहले ये फर्स्ट टू सॉल्व करते जाओ, यानी ये क्या होगा? 10 माइनस 3 दैट इज 7x प्लस 7x, कितना हो जाएगा? 14x। दूसरा तरीका क्या है? देखो जितना भी प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 10 और 7 दैट इज 17x माइनस 3x, ये आंसर कितना हो जाएगा? 14x। ओके, ओके, चलो ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे? जैसे हम लोग ये सॉल्व करते थे ना, 3/5 2/5 4/5। अच्छा देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 5 एलसीएम, ये हो जाएगा 3x, फिर ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x, सबको ऐड कर दो, नीचे हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 दैट इज 5 प्लस 4 9, ये हो जाएगा 9x। देखो यहाँ पे समझने वाला बात ये है, x है, x है, x है, दीज आर ऑल लाइक टर्म, सब में x x x लिख दो और इसमें भी x लिख दो, वही हो जाएगा आंसर। ओके, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, तो ज़्यादा समझ आएगा। वीडियो को पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन लिख के खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आगे आगे देखो, ठीक है? तब ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो x के पावर 3 है, यहाँ पे भी x के पावर 3 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, सेम ही है ना? अगर a b रहे या b a रहे, बोथ आर सेम, अलजेब्रा में दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ नंबर का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जो वेरिएबल है दैट इज x के पावर 3 सेम है या नहीं है वो मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ओके, तो ये दोनों लाइक टर्म है तो ये ऐड हो जाएगा, 7 और 9, ये हो जाएगा 16, और ये सेम है, लिख दो x के पावर 3 y के पावर y, या इसको ये भी लिख सकता है y x के पावर 3, यानी क्या बोले? हम ये बोल रहे हैं, तुम ये लिखो तो भी आंसर सही है, या 16x 16y x क्यूब, दोनों का मतलब सेम। ओके, ट्राई करना ऐसा लिखने का, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है, हालांकि दोनों सही है। ओके, चलो ये बताओ क्या होगा? ये खुद से हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है, तो 12 एंड 3 कितना आएगा? 15, ए स्क्वायर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐड करना है, ठीक है? देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, ये है ना कॉमा है, इसको अरेंज मतलब इस तरह से अरेंज करेंगे, ए 7abc, कॉमा की जगह में प्लस देंगे, उसके बाद ये माइनस 5abc। जब भी दो सिंबल एक साथ रहता है तो उसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। ओके, फिर कॉमा की जगह में प्लस देंगे, फिर 9abc, फिर कॉमा की जगह प्लस, फिर माइनस 8abc, उसके बाद ब्रैकेट दे दो, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, 7abc प्लस माइनस माइनस 5abc
प्लस 9abc प्लस माइनस माइनस 8abc। ठीक है ना, सबका टर्म तो सेम है, मतलब लाइक टर्म ही है, abc abc abc। देखो यहाँ पे सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि देखो ये प्लस वाला टर्म है, ये प्लस वाला टर्म है, बाकी ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाला को एक साथ ऐड कर दो। एक साथ ऐड करोगे यानी 7 और 9 कितना होता है, 16। ये हो जाएगा ए बी सी। और माइनस वाला को एक साथ कर दो, ये माइनस में है और ये माइनस में है, यानी कितना होगा, -13 ABC। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 16 - 13, इसका मतलब हो जाएगा 3ABC। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। समझ गए? देखो खुद से सॉल्व करो तो ज़्यादा सीखोगे। ओके, और इसका दूसरा तरीका, ये तरीका सॉल्व करने का, यहाँ तक तो ऐसे लिख दियो, ये क्वेश्चन ऐसे अरेंज कर लियो, उसके बाद इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, 7ABC। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन ही करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, बिना ब्रैकेट ओपन किए नहीं सॉल्व होगा, आगे जाओगे तो दिक्कत हो जाओगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 5ABC प्लस 9ABC माइनस 8ABC। ठीक है, अब कैसे करेंगे, पहले ये दोनों टर्म को सॉल्व करो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7ABC और -5ABC, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ABC। ये लिख दिए, और ये जैसा टर्म है उसको वैसा ही लिख दो, 9ABC -8ABC। ठीक है, अब इसको देखो, अब ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों सॉल्व करो। देखो 2ABC और 9ABC, 2 और 9 कितना होगा, 11, और ABC लिख देंगे, और यहाँ होगा -8ABC। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 11 - 8, ये क्या होगा, 3ABC। देखो सेम आंसर आया। समझ गए? हम लोग क्या किए, दो दो टर्म सॉल्व करते हैं, दो दो टर्म, दो दो टर्म। तो देखो ये कितना स्टेप में आ रहा है, और यहाँ पे देखो इससे पहले वाला टर्म में वो बहुत आसानी से हो गया था ना, दो ही स्टेप में हो गया था। ठीक है, दोनों मेथड जानना होगा। देखो ये क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, सबसे पहले कॉमा की जगह में प्लस साइन करना है, क्योंकि ऐड बोला है करना। ठीक है, तो ये लिखेंगे 2x² y, कॉमा की जगह में प्लस, फिर माइनस है तो ब्रैकेट में देंगे। बोलो तो क्यों ब्रैकेट में होगा, क्योंकि एक प्लस और माइनस ऐसे नहीं लिखा था। ठीक है, दो साइन जब एक साथ होगा ना, प्लस माइनस, तो एक ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, कॉमा की जगह में प्लस होगा, 6x² y, कॉमा की जगह में प्लस, फिर से माइनस हो जाएगा, 5x² y। देन क्या करना होगा, वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2x² y माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 4x² y प्लस 6x² y प्लस माइनस माइनस 5x²y। जिसमें दो मेथड सिखाए थे ना, पहले ये दोनों को सॉल्व करो, फिर आएगा, फिर इसके साथ इसको ऐड करना, फिर वो थोड़ा ज़्यादा ट्रिक है, लेकिन सीखना दोनों जरूरी है। ठीक है ना, तो हम लोग करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² y -4x²y। तो ये देखो दो साइन, एक प्लस में एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बिगर का होगा, यानी हो जाएगा -2x² y प्लस 6x² y -5x²y। तो इसको क्या लिखेंगे, एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 2 दैट इज 4x²y -5x²y। देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी 5 - 4 सब्ट्रैक्ट ही ना होगा, तो हो जाएगा साइन फिगर का -x²y। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो या बिना 1 लिखे लिख सकते हो। ओके, ये आंसर हो गया। ओके, या इसको दूसरा मेथड से कैसे करेंगे, ये दूसरा दूसरा तरीका से कैसे करेंगे, हम लोग को ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² y -4x² y प्लस 6x² y प्लस माइनस माइनस 5x²y। देखो प्लस वाला कौन कौन है, प्लस वाला एक ये है प्लस में और ये है प्लस में, ऐड कर दो, तो 2 और 6 यानी 8x²y। ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस ऐड होता है, यानी 4 और 5 9 हो जाएगा, 9x²y। साइन बिगर का होगा, माइनस का ही ना होगा, तो माइनस यहाँ कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बिगर का होगा, -x²y। 1 भी लिख सकते हो। ओके, ये दोनों मेथड समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कैसा दिया हुआ है, ये एक टर्म है, ठीक है, इसके साथ ये ऐड करना है। समझ आया, ये दो टर्म कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देख लो, ये और कोई सॉल्व होगा, एक्स, ये मतलब यहाँ x² y है, x y², यानी ये ऐड नहीं होगा, अलग अलग टर्म है ना, सेम टर्म होगा तो पहले यही सॉर्ट कर लेना। ओके, तो इसको करने का दो मेथड बताएंगे। पहला मेथड 1, ये बताते हैं, हम लोग लिखेंगे ये जैसा वैसा लिखो, x² -2x²y प्लस 3xy² -y³ कॉमा की जगह में क्या देंगे, प्लस, क्योंकि ऐड बोला है ना करने। 2x³ -5x²y प्लस 3x²y -4y³। देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टर्म को खोजो, देखो सेम टर्म कहाँ है, x² और कहीं है ओनली x²,
यहाँ एक्स क्यू है, सॉरी यहाँ पे देखो चेंज हो गया, एक्स क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यू यहाँ पे है और कहीं है एक्स क्यू यहाँ पे है। अब बताओ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितना हो गया, सेम टर्म है, सेम साइन है तो ऐड ही ना होगा। तो 2 and 1 दैट इज 3, एक्स के पावर 3। दूसरा टर्म खोजो, दूसरा टर्म। देखो एक्स स्क्वायर वाई और कहीं है एक्स स्क्वायर वाई, ये है नहीं, ये नहीं है। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर खोजना है। हाँ, तो और देखो कहीं है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई। तो ये देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बिगर का होता है ना। तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 यानी होगा 1, तो +1 होगा, +1 एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर, देखो ये टर्म वाला और कहीं है, यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो क्या होगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, और साइन बिगर का यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा। एंड 5 - 3 क्या होगा, 2 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट टर्म जो है वाई क्यू, यहाँ पे देखो वाई क्यू, बोले ना लाइक लाइक टर्म में ऐड होगा, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ऐड होगा, साइन बिगर का होगा। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है, वाई के पावर 3, ये आंसर होगा। ओके, एक और मेथड अगर देखना चाहोगे तो ये हम दिखा सकते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये जो टर्म है ना, ये टर्म को ऐसे लिख दो पहले, x³ - 2 x² y +3 x y² -y³ और ये टर्म है ना, ये लिखो 2x³ तो लाइक टर्म के सामने ही लिखना 2x³ उसके बाद 5xy² -5x, यहाँ पे लिखाएगा, देखो ये वाला टर्म है ना, यहाँ पे -5xy² लाइक टर्म है ना, हाँ। 3x² y +3x² y उसके बाद -4 अब यहाँ पे ये ऐसा कर दो। अब इसको ऐड कर दो, तो ये टर्म को देखो, ये टर्म को, ठीक है। ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 3x³। ये टर्म को सॉल्व करो, तो -2 अब +3 सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बिगर का होगा, 1 आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और जो लाइक टर्म है वही लिखा जाएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3 दैट इज 2, साइन बिगर का यानी माइनस, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस माइनस ऐड होगा, साइन बिगर का, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 5y³। ये हम लोग का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो 2 टर्म दिया हुआ है ना, 2 टर्म, मतलब 2 टर्म नहीं, 2 क्वेश्चन को ऐड करना है, ठीक है। अलग अलग टर्म है, बहुत सारा टर्म है। इसको कैसे करेंगे, वही जैसे इजी पड़ता है वैसे ही करेंगे, a⁴ -2a⁴b +3ab² +4a²b² +3b⁴ देखो ये टर्म जैसा था यहाँ पे ऐसा लिख दिए, ये टर्म को लाइक टर्म का नीचे लिखना होगा। देखो a⁴ कहाँ है, यहाँ पे है, तो वही लिखेंगे -2a⁴। देखो -5ab⁴ कहाँ पे है, ये खोजो तो यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पे भी पावर 3 कर देंगे। देखो ये लाइक टर्म मिल गया ना, तो माइनस लिखेंगे इसके नीचे a⁴, उसके बाद क्या होगा 7 a² a³ b कहाँ है, यहाँ पे है, तो लिखेंगे +7 a³ b, फिर a²b² यहाँ पे है ना, -6 a²b², और यहाँ पे जो टर्म है 4b⁴, ये हो गया। अब इसको ऐड कर दो, इसको सॉल्व करेगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बिगर का a⁴, देखो प्लस माइनस साइन बिगर 7 - 2 5 a³ b, देखो यहाँ पे जो टर्म है वही लिखना है, a⁴, तो यहाँ भी a⁴, a⁴3b तो आंसर भी a⁴3b, a b³ तो आंसर भी a b³, समझ पाए हो ना, ठीक है। तो ये होगा प्लस माइनस, माइनस होगा साइन बिगर का, ये हो जाएगा 2ab⁴, प्लस माइनस माइनस होगा साइन बिगर का, ये हो जाएगा 2a²b², प्लस प्लस ऐड होगा साइन बिगर का 7b²। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, देखो इसको हम लोग ऐड करना है, यहाँ पे 3 ठो टर्म को ऐड करना है, ये वाला एक है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको वैसे ही अरेंज करना होगा पहले लिख के, x - 3y -2z, ठीक है ना। अब देखो 5x, x के सामने लिखेंगे 5x + 7y -8z, ये हो जाएगा 3x - 2y +5z। अब ये ऐसा कर दिए, अब इसको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे प्लस 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 सारा प्लस है यानी ऐड ही होगा ना,
ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज 1 है। 1 + 5 6 एंड 6 + 3 दैट इज 9। ये हो जाएगा 9x। ये बताए थे ना, यहाँ x है, x है, x है, तो आंसर भी x में होगा। देखो यहाँ पे ये प्लस है 7, 7 प्लस में, ये दोनों माइनस में है, तो 7 प्लस वाला कर लिए ऐड। दूसरा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ऐड कर देंगे, -5 आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, +2 आएगा, तो +2y। और यहाँ देखो z z z, तो आंसर आएगा z में। दोनों ऐड कर दो, माइनस माइनस ऐड कर दो, -10 और +5, यानी -5 आएगा। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों टर्म को ऐड करना है, ये ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये तुम लोग को खुद से करना है, ठीक है ना, ये खुद से करो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग का 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे, इसका भी 2 मेथड है, पहले सिखा देते हैं। 2x² - 3x + 1, कॉमा की जगह में प्लस देंगे। 3x² - 2x, एंड की जगह में प्लस देंगे। 3x + 7, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये दोनों एक साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5x⁻²। फिर देखो -3x और -2x + 3x, देखो -3x + 3x तो कट जाएगा, आएगा -2x, तो यहाँ हो जाएगा -2x। 1 और 7, ये होगा 8, ये आंसर होगा। दूसरा मेथड हम लोग कैसे करेंगे, इसको अरेंज करके लिखना होगा। -3x + 1, देखो ये जैसा था वैसा लिख दिए, ठीक है। अब ये वाला अरेंज करेंगे, 3x², 3x² -2x, फिर यहाँ है 3x, ये यहाँ पे लिखेंगे, +3x +7, प्लस लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म लिखेंगे। देखो 1 + 7, ये हो जाएगा +8, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा -2x, और ये दोनों ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 and 3 दैट इज 5x। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। देखो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। जब भी ऐसा रहेगा, सब्ट्रैक्ट 7a² b फ्रॉम, याद है ऐसे किया हो ना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो इसको कैसे लिखते थे, 2 - 3 कि 3 - 2, ये वाला, ये वाला, नहीं ये गलत है। देखो जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जब भी हम लोग ये फ्रॉम जब भी रहेगा सब्ट्रैक्शन में, तो फ्रॉम के बाद वाला जो टर्म है वो पहले लिखा था, उसके बाद ये माइनस, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 3, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम जो टर्म है, फ्रॉम के बाद क्या है, 3 है, तो ये 3 को पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, और ये -2 अलग से लिखाएगा, ये -2, दो साइन एक साथ हो गया तो ब्रैकेट में, यानी 3 माइनस माइनस प्लस, दिस इज विल बी आंसर। ओके, अगर ऐसा रहेगा तो सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -3, तो फ्रॉम के बाद क्या है, -3, यहाँ पे लिखेंगे -3। ओके, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, और ये वाला जो टर्म है वो -2 ऐसा लिखाएगा, -3 प्लस माइनस, ये तो सॉल्व करने आता ही है। सिस्टम समझ गए ना कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखना होगा, फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या टर्म दिया, ये टर्म, तो ये पहले लिखेंगे 3a² b, फ्रॉम मतलब माइनस, और ये टर्म यहाँ पे लिखेंगे 7a²b। क्लियर है, ओके। अब ये देखो, ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 एक प्लस है माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा, 7 - 3 क्या होगा, 4 साइन बिगर का। ओके, a²b, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम के बाद जो टर्म रहेगा वो टर्म यहाँ पे लिखेंगे -3xy, और फ्रॉम के बदले में माइनस, ठीक है ना, और लिखेंगे 4xy। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सेम टाइम सेम साइन है, तो ऐड होगा, 3 + 4 -7, साइन बिगर का ही होगा। ओके, इस टाइप के कर करके सॉल्व करना होगा। और देख लो, अगर रहेगा -4x फ्रॉम 3y, तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम के बाद 3y, तो ये 3y, फ्रॉम के बदले में माइनस, और ये जो टर्म है इसको ऐसे लिखेंगे। तो दो साइन होने से क्या होता है, ब्रैकेट में डालते हैं, तो इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। ओके, तो उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3y माइनस माइनस प्लस 4x, अब ये कितना हो जाएगा, 7xy, नहीं, क्या होगा, ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अनलाइक टर्म है, y और x अलग अलग रहता है, तो ना ही ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, एज इट इज इसी तरीके से आंसर होगा। ठीक है, अब ये बताओ, सब्ट्रैक्ट -2x फ्रॉम -5y, ये क्या होगा, फ्रॉम जो टर्म है क्या है, -5y, फ्रॉम के बदले में माइनस, और ये जो टर्म है वैसे ही लिखेंगे 2x, देयरफॉर -5 ब्रैकेट में देंगे, माइनस माइनस प्लस 2x, यही आंसर होगा। ओके, देखो ये कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक ये है, फ्रॉम, इतना से सब्ट्रैक्ट करना, जब भी फ्रॉम रहेगा तो क्या करना होगा,
पहले लिखना होगा, तो इसका भी दो मेथड सिखाएंगे। ये फ्रॉम जो है वो पहले लिख दो, 4 - 5 x + 6 x² - 8 x³ ठीक है। उसके बाद फ्रॉम के बदले में क्या देते हैं, माइनस। और जब माइनस रहेगा ना, एक से ज्यादा टर्म, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, तो उसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। 6a³ - 7 x² + 5 x - 3। ये ब्रैकेट याद रखना, एक से ज्यादा टर्म रहेगा माइनस करेंगे तो ब्रैकेट रहेगा ये। अगला स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 - 5x + 6 x² - 8 x³। अब ये क्या होगा, माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस इससे, एक बार इससे देखो, माइनस और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस में 6x³। फिर से देखो, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है माइनस, तो क्या होगा, +7x²। अंदर वाला साइन उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे ब्रैकेट में। अगर बाहर माइनस है तो ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको लाइक टर्म खोजो। देखो पहले है नंबर, ये नंबर 4, और नंबर कहाँ है, यहाँ 3, ये हो जाएगा 7। फिर दूसरा देखो, यहाँ -5x, और कहीं है 5x, यहाँ पे है, तो माइनस माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा 10x। x देखो 6x², 7x², सेम टर्म, प्लस प्लस है तो ऐड होगा 13x²। और देखो ये x³ तो दोनों माइनस माइनस है यानी ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 14x⁻³ अब इसको अरेंज कर दो ऑन द पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। सबसे ज्यादा पावर किसका है, 3 का, फिर 2 का, फिर कुछ नहीं है तो 1 का, तो इसको पहले लिखेंगे 3 वाला, यानी 14x⁻³ फिर 13x² - 10x + 7। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज होगा, ये वाला है ना माइनस माइनस है, तो ऐड करेंगे, साइन बिगर का होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब सही, अब सही है, ठीक है। तो वो दूसरा मेथड कैसे करेंगे अब, दूसरा मेथड हम लोग करेंगे एडिशन वाला, जैसे बताए थे। कैसे करेंगे, ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 6x⁻³ - 7x² + 5x - 3। अब ये देखो 4, नहीं, फ्रॉम जब भी रहेगा ना, फ्रॉम, जब भी फ्रॉम रहेगा तो वो हम लोग को पहले लिखना होगा, ये फर्स्ट ऊपर लिखाएगा ये, ठीक है। तो ये लिख देंगे 4 - 5x + 6x² - 8x³ उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है ना, 6x³ उसके बाद 7x² - 7x² उसके बाद +5x, ठीक है, 5x उसके बाद -3। उसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जब भी सब्ट्रैक्शन रहेगा तो नीचे लिख के साइन चेंज होगा, यानी ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो बन माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये 6 क्या है, 6 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये साइन कंसीडर करेंगे, ये साइन, ये साइन। अब ऊपर वाला जो साइन है ना इसका, ये भूल जाओ। अब देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये आंसर आएगा 7, ठीक है ना। ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये होगा -10x। ये प्लस में और ये प्लस में ऐड होगा, हो जाएगा 13x²। ये माइनस में, ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -13, नहीं 14x², 14x²। अब इसको अरेंज कर दो, वही आंसर आएगा, ओके।